तो हेलो एवरीवन, स्वागत है आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी में। तो आज के इस वीडियो में हम इस प्रकार के सवाल लेकर आए हैं जिसमें 75% लोग इस सवाल को गलत सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो आप सिर्फ वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए। आपको हम ये सवाल पूरे बेसिक तरीके से सॉल्व कर कर सिखलाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल हमारा है, देखिए जैसे कि सवाल दे दिया है 8 माइनस 8 गुणे 8 माइनस 8। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा सवाल दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए 75% लोग इसे गलत कैसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पर चलिए हम आपको बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर क्या हमारा 8 है माइनस 8 है। ठीक है, यानी 8 में से 8 को घटा देंगे, क्या बचेगा हमारा 0 बचेगा। ठीक, अब फिर यहाँ पर क्या है 8 है, तो इस 8 में से 8 को घटा देंगे, क्या बचेगा 0 बच जाएगा। ठीक, और बीच में क्या लग गया गुणा। अब यहाँ पर देखिए जब 0 में 0 का गुणा होगा क्या होगा हमारा 0, और ये आ गया इसका आंसर। ठीक है, तो इसका जो आंसर आया है वह आ गया हमारा 0। आज 75% लोग इसका आंसर क्या बताएंगे 0 बताएंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है 0, तो हमारा होगा नहीं क्योंकि 0 इसका आंसर गलत है। तो चलिए इसका राइट आंसर बताते हैं, इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर चलिए सवाल को उतार लेते हैं। सवाल क्या है 8 माइनस 8 गुणे 8 माइनस 8। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए यहाँ पर कैसे ये सॉल्व होगा सवाल। ठीक है, यानी यहाँ पर सॉल्व कैसे होगा, चलिए देखिए। जैसे कि सवाल क्या है हमारा 8 माइनस 8 गुणे 8। ठीक है, यानी यहाँ पर हमारा दो चिन्ह दिया है। पहला चिन्ह क्या दिया है माइनस का, और दूसरा गुणा का। ठीक है, पहला माइनस है, दूसरा गुणा है। तो अगर आपको बोर्ड मास का रूल मालूम होगा तो यहाँ पर आप बता सकते हैं। तो पहला हमारा गुणा सॉल्व होगा, तो माइनस यानी घटाना सॉल्व होगा। ठीक है, तो बोर्ड मास के रूल के अनुसार पहला हमारा यहाँ पर गुणा को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जब यहाँ पर 8 का 8 में गुणा करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर 8 है और इस 8 में हमें 8 का गुणा करना है। कितना होगा 8 8 है 64। कितना हो गया 64, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 माइनस 8 का 8 में गुणा किए कितना है 64 और माइनस 8। ठीक है, इस प्रकार से ये हमारा निकल कर आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारा गुणा तो सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर बचा क्या है, तो 8 माइनस 64 और माइनस 8। ठीक है, तो अब हमें यहाँ पर करना क्या है, तो इस घटाना वाला संख्या को सॉल्व करेंगे, यानी माइनस 64 और माइनस 8 को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। क्या होगा, जैसे कि माइनस का 64 है और ये माइनस का 8 है, तो माइनस और माइनस मिलकर क्या बन जाता है प्लस। प्लस बनता है लेकिन ये माइनस का चिन्ह हमारा लगता है। ठीक, तो उसी प्रकार से 64 में जब 8 को जोड़ेंगे क्या होगा, 64 है इसमें 8 को जोड़ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 8 4 12 के 2 हासिल 1 6 और 1 7, यानी यहाँ पर हमारा हो जाएगा 8 माइनस का चिन्ह लगेगा लेकिन यहाँ पर 72 उतर जाएगा। ठीक, यानी ये दोनों संख्या जुड़ेगा लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा, यानी यहाँ पर कितना हो गया 8 माइनस का 72। अब चलिए इस 72 में से 8 को घटा लेते हैं, तो क्या बच जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर हमारा बच जाएगा माइनस का कितना बचेगा माइनस का 64, माइनस का 64 बच गया। ठीक, और यही जाकर इसका आंसर हो गया माइनस का 64। तो इस प्रकार से ये सवाल का आंसर जो होगा वो हमारा माइनस का 64 होगा और यही जाकर राइट आंसर होगा। ठीक है, जितने लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो उसका आंसर जो 0 होगा वह सब गलत बता रहे हैं। तो चलिए एक और सवाल लेते हैं जो आपको पूरे बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए ये सवाल। ठीक है,
तो चलिए यहाँ पर सवाल ले लेते हैं। जैसे कि सवाल हमारा क्या यहाँ पर है, देखिए सवाल है हमारा 15/3 + 13 गुणे 4 + 5 ब्रैकेट में 7 - 3। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल हमारा दे दिया है। तो ये सवाल हमारा कैसे सॉल्व होगा, चलिए यहाँ पर समझिए। तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको थोड़ा शॉर्टकट में बोडमास का रूल बता देते हैं। तो बोडमास का रूल होता क्या है, ठीक है। जैसे देखिए BODMAS, ठीक है, ये हमारा क्या है, बोडमास है। यानी बी का मान हमारा होता है ब्रैकेट, यानी बी यानी ब्रैकेट होता है। ब्रैकेट जो है 4 प्रकार का ब्रैकेट होता है, रेखा ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट और मझला ब्रैकेट। ठीक है, उसका देखिए ओ यानी ऑफ, इसको हम का रूप में दर्शाते हैं, यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, गुणा के मान से दर्शाते हैं, यानी गुणा से हम इसको दर्शाते हैं, लेकिन इसको हिंदी में का बोलते हैं। ठीक है, अगर कहीं पर का दिया हो चाहे ऑफ दिया है तो वहां पर समझिए हमारा गुणा का संख्या लगेगा, यानी चिन्ह लगेगा। ठीक, हम देखिए डी यानी डिवाइड, इसको भाग बोलेंगे। एम यानी मल्टीप्लीकेशन, इसको गुणा। ए यानी एडिशन, इसको जोड़। और एस यानी सब्ट्रैक्शन, इसको घटाना। ये हो गया हमारा बोडमास का रूल, और इस रूल के अनुसार ये सवाल जाकर सॉल्व होगा। ठीक है, तो इस रूल के अनुसार इस सवाल में देखिए तो कहीं पर हमारा ब्रैकेट दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमारा ब्रैकेट है क्या, 7 - 3, ये हमारा ब्रैकेट में है। चलिए ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। यहाँ पर सवाल पहले उतार लेते हैं। यहाँ पर सवाल क्या है, जैसे कि सवाल है यहाँ पर 15/3 + 13 गुणे 4 + 5 ब्रैकेट में 7 - 3। ठीक, तो यहाँ पर हमें पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है। चलिए ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। तो ब्रैकेट के आगे वाला जो संख्या है वो हमारा तो सेम ही उतरेगा, उसमें कोई हमारा चेंजिंग नहीं होगा। ठीक, यानी यहाँ पर 15/3 + 13 गुणे 4 + 5। अब यहाँ पर क्या है, 7 - 3, यानी 7 में से 3 को घटा लेते हैं, कितना बच जाएगा, 4। चलिए यहाँ पर सॉल्व करते हैं, क्या होगा देखिए, 15/3 + 13 गुणे 4 + 5। अब ये ब्रैकेट समाप्त करेंगे, हमारा गुणा लग जाएगा, उसके बाद ये 4 हमारा उतर जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये जाकर सॉल्व हुआ। अब इसके आगे देखिए क्या होगा। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, ब्रैकेट तो सॉल्व हो गया। अब ब्रैकेट के बाद देखिए यहाँ पर क्या है, ओ यानी ऑफ, तो ऑफ इसमें दिया हुआ नहीं है। अब देखिए डी यानी डिवाइड, यानी भाग। चलिए यहाँ पर भाग देखिए, ये संख्या हमारा है 15/3। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर कितना होगा देखिए, जैसे कि 15 है और इस 15 में हमें 3 से भाग देना है। 15 है और इसमें हमें 3 से भाग देना है, कितने बार भाग जाएगा, यहाँ पर 3 × 5 = 15, यानी 5 बार भाग जा रहा है। यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 + 13 गुणे 4 + 5 गुणे 4। ठीक, इस प्रकार से ये संख्या हमारा बन गया, यानी यहाँ पर डिवाइड यानी भाग भी सॉल्व हो गया। अब यहाँ पर क्या बचा है हमारा, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो मल्टीप्लिकेशन इसमें कौन कौन संख्या है, 5 × 4 और 13 × 4। ये दोनों संख्या का हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन, इसका गुणा करना है। ठीक है, चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। यानी यहाँ पर हो जाएगा 5 + 13 चौके कितना हुआ, तो 13 दूनी 26, 13 × 39, 13 चौके 52। फिर ये बीच में प्लस लग जाएगा, 5 चौके 20। अब ये सभी संख्या किसका बन गया, प्लस का, यानी अब तीनों संख्या क्या होगा, जुड़ जाएगा। चलिए यहाँ पर तीनों संख्या को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 5 और 52 को जोड़ें, कितना होगा, 57। 57 में 20 को जोड़ लेते हैं,
ठीक है, 57 में भी इसको जोड़ लेते हैं, यानी 7 हो जाएगा यहाँ पर, और 5 और 2 7, यानी यहाँ पर हमारा हो गया 77, और यही 77 जाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल जाकर सॉल्व होता है। तो ये वीडियो आपको पूरे बेसिक से समझ में आ गया होगा। तो चलिए आपको एक HW यानी होमवर्क देते हैं, जो मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बताइएगा। तो उसका आंसर क्या होगा, चलिए होमवर्क ले लीजिए यहाँ पर HW। ठीक, जैसे कि होमवर्क हमारा है 3 माइनस 3 गुणे 3 माइनस 3, इसका आप आंसर बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी प्रकार के नए नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।